सो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ये HTML सीरीज़ एंड हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली में ये एंड नहीं हुई है। एक टॉपिक जो कि हमने कवर नहीं किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने नहीं देखा है। व्हाट आर फॉर्म्स इन HTML? सो लेट्स सर्च कि फॉर्म्स क्या होते हैं। फॉर्म्स हम देखेंगे, अगेन चलते हैं मोजिला के डेवलपर टूल में, इस वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन, ये है फॉर्म। ओके, हम google.com पे विजिट करते हैं, google.com एंड यहाँ पे आप देखोगे एक फॉर्म है जहाँ पे हम कुछ टाइप कर पा रहे हैं, राइट। टाइप करके सर्च करते हैं और जो हम डेटा को सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो ये जो रिस्पॉन्स है गूगल के पास जाता है और वो उसको सर्च कर देता है। तो फॉर्म एक तरीका है डेटा को सर्वर तक सेंड करने का, ठीक है। फॉर्म क्या है? फॉर्म एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ डॉक्यूमेंट सेक्शन कंटेनिंग इंटरैक्टिव कंट्रोल्स फॉर द सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन। तो कोई इन्फॉर्मेशन जो आप सर्वर को सेंड करना चाहते हो वो हम यूजिंग फॉर्म करते हैं। तो फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं वो देखते हैं। फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, इनपुट फील्ड कैसे क्रिएट होती हैं, बटन कैसे क्रिएट होता है, फॉर्म सबमिट कैसे होता है, इस बारे में बात करेंगे। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। हमने यहाँ पे लिखा forms.html। ओके, HTML ऐड करते हैं, बेसिक टेम्पलेट हमारे HTML का, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। नाउ इसको ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर प्रीव्यू में, लाइक दिस। एंड नाउ यहाँ पे एक H1 ऐड कर लेते हैं जहाँ पे हमने लिखा फॉर्म एग्जाम्पल। ओके, नाउ एक HR ऐड कर लेते हैं, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल रूरल। एंड देन यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करना है। इनपुट फील्ड कैसे क्रिएट करें? बहुत बेसिक सा टैग है आपके पास, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन छुपी है जो कि मैं हर एक जो टर्मिनोलॉजीज बीच में यूज़ करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनपुट फील्ड मैंने ऐड किया जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय इनलाइन एलिमेंट? अगर मैं एक और एलिमेंट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे कॉपी करके इसको, तो क्या होगा, ये साइड बाय साइड आ जाएंगे लाइक दिस। तो इसका मतलब ये है कि ये इनलाइन एलिमेंट्स है। दूसरी चीज़, ये इनलाइन एलिमेंट है लेकिन ये सेल्फ क्लोजिंग टैग भी है, इसके बीच में कोई टेक्स्ट कंटेंट नहीं होता है, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया हम पहले इस पर बात कर चुके हैं कि एक इनलाइन एलिमेंट है, साइड बाय साइड क्रिएट होंगे, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो कि खुद क्लोज हो जाता है, इसका कोई ओपनिंग टैग नहीं होता है। यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं विच इज टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ। टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप कुछ और भी एंटर कर सकते हो। यस, टेक्स्ट मतलब जनरल कोई भी आप डेटा टाइप करो, जो आप कीबोर्ड में बटन है वो बटन जो भी टाइप करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। सेकेंड टाइप का क्या होता है यहाँ पे, विच इज़ ईमेल। कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ईमेल। तो आप इसमें सिर्फ एक ईमेल टाइप कर सकते हो, लाइक दिस, email@gmail.com। अगर मैं नहीं करता हूँ तो क्या होगा, आगे बताएंगे क्या होगा। अगर मैं इसको एक फॉर्म में रैप कर दूँ लाइक दिस, ओके, फॉर्म के अंदर हमने इसको रैप किया। फॉर्म का मतलब है आप एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हो और फॉर्म के अंदर दो इनपुट फील्ड, मतलब ये दोनों जो डेटा है वो अब सर्वर पे जाने वाला है यूजिंग दिस फॉर्म। फॉर्म का एक्शन ये बताता है कि कौन से यूआरएल में डेटा आपको भेजना है। फॉर एग्जांपल मुझे डेटा भेजना है किसी यूआरएल पे जिसका यूआरएल है स्लैश रजिस्टर नाम का कोई यूआरएल है। तो जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो वो स्लैश रजिस्टर यूआरएल पे सबमिट हो जाएगा, एक एड्रेस पे। एक तरह से आप ये लिख दीजिए, आपने एक लेटर लिखा है, इस लेटर को कहाँ पे पोस्ट करना है, तो इस एड्रेस पे पोस्ट करना है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है। ओके, ना इस ईमेल और इस टेक्स्ट का क्या मतलब है? एक बटन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, हमने लिखा इनपुट टाइप, इसका टाइप होगा बटन, या फिर हमने इसको कहा सबमिट, तो एक बटन बन जाएगा जो कि सबमिट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कैन नॉट गेट, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये इनवैलिड है, अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ऐसा कोई पेज नहीं है, राइट। सो लेट्स क्लोज इट एंड देन ओपन इट अगेन लाइक दिस। एंड देन मैं इस क्या करूँगा, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड में एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा विच इज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये जो इनपुट है इसको आपको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, और इसको भी हमने कहा रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि आपको इसको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड के आप में वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू है ट्रू, लाइक दिस। अगर आप कुछ भी नहीं देते हो मतलब वो ट्रू बाई डिफॉल्ट। तो अगर ये रिक्वायर्ड है तो मैं जब फॉर्म सबमिट करूंगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ लाइक दिस, वीरेंद्र, एंड देन अगेन सबमिट किया। ये फील्ड भी रिक्वायर्ड है, हमने यहाँ पे भी टाइप किया वीरेंद्र। ना यहाँ पे क्योंकि इसका टाइप ईमेल है इसलिए ये मुझसे कह रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि ईमेल एड्रेस ऐसा नहीं होता है। तो हमने लिखा virendra@gmail.com एंड देन सबमिट, तो फॉर्म सबमिट हो गया। तो ये यूज़ है यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू ईमेल का, राइट। अगेन उसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर में, एक और वैल्यू ऐड करते हैं विच इज़ टाइप ऑफ नंबर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर ऐड कर सकता हूँ लाइक दिस। मैं कुछ भी टाइप करूँगा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ वी कैन ऐड दी नंबर हियर।
ओके, सो लाइक दिस। अब ये इनपुट फील्ड जो हैं वो इनलाइन एलिमेंट्स, तो एक के बाजू में एक आ रहे हैं, तो हम इसको एक डिव में रैप कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें कोई स्पेस नहीं है तो जस्ट एक जुगाड़ लगा सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में आपने देखा होगा एक लाइन का स्पेस मिलता है। सो लेट्स ऐड इट इन द पैराग्राफ लाइक दिस, क्योंकि अभी हमें CSS नहीं आता है तो हमें नहीं पता कैसे स्पेस ऐड किया जाता है। तो फॉर नाउ हम इसको पैराग्राफ में रैप करके एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये नहीं सोचना है क्या गलत है क्या सही है, बट अभी हमारा काम होना चाहिए कि हमने काम ऐड किया, पैराग्राफ ऐड करके एक लाइन का स्पेस दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि स्पेस ऐड हो जाता है। इस तरह से हमने एक सबमिट बटन बनाया। अब इसको देख नहीं रहा कि इसमें क्या यहाँ पे टाइप करना है मुझे, तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर नाम का प्रॉपर्टी होता है लाइक दिस। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। प्लेस होल्डर मतलब जो दिखता है पर उसमें वैल्यू नहीं है लाइक दिस। तो ये हमारा प्लेस होल्डर है। सेकेंड में हम यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐड करेंगे example@gmail.com एंड देन सेकेंड में प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं कोई भी नंबर 12। तो हम एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसा वैल्यू आपको यहाँ पे टाइप करना है, बट ये भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अगर टाइप कर दिया तो मुझे पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे एक और हमारे पास टैग होता है लेबल। लेबल नाम का एक टैग, हमने कहा लेबल लाइक दिस। अब लेबल क्लोज भी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है ये। लेबल क्रिएट किया, लेबल अगेन एक इनलाइन एलिमेंट है, तो ये लेबल एक इनलाइन एलिमेंट, इनपुट एक इनलाइन एलिमेंट, तो लेबल के बाजू में इनलाइन एलिमेंट आ जाएगा। लेबल में हमने कहा एंटर नेम, आया एक के बाजू में एक, क्योंकि दोनों एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट्स हैं। और जो पैराग्राफ है ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एंटर एलिमेंट एंड देन स्पेस देके स्पेस दे देते हैं यहाँ पे लाइक दिस। लेबल को कॉपी करेंगे एंड देन एंटर ईमेल एंड देन एंटर एज लाइक दिस। हमने एक यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट किया और यहाँ पे सबमिट बटन। सबमिट बटन का अगर टाइप है, इनपुट का जो टाइप है वो सबमिट है, तो हम इसमें एक वैल्यू देके उसका नाम चेंज कर सकते हैं लाइक वैल्यू इज इक्वल्स टू रजिस्टर यूजर लाइक दिस। तो जो आप वैल्यू देते हो वो आपको यहाँ पे रजिस्टर यूजर में दिखता है। नाउ कुछ चीज़ें हैं जिनको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा ब्राउज़र पे। वापस चलते हैं ब्राउज़र पे एंड देन उसको यहाँ पे रन करते हैं। फाइल पे चलते हैं एंड देन हमने यहाँ पे कहा ओपन इन लाइव सर्वर लाइक दिस। तो अभी हमको यहाँ पे देखना है कि जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो जो हमारा एक्शन था फॉर्म का, ये रहा हमारा फॉर्म का एक्शन, तो स्लैश रजिस्टर पे ये सारा डेटा सबमिट होगा। मैंने यहाँ पे लिखा वीरेंद्र, यहाँ पे लिखा वीरेंद्र@gmail.com, एड्रेस डाला 23 एज 23 एंड देन रजिस्टर यूज़र। तो क्या हुआ, डेटा सबमिट हुआ क्या? आपको कैसे पता चलेगा? डेटा सबमिट नहीं हुआ। URL पे हमें देखना है, डेटा आपको दिखेगा नहीं हुआ डेटा सबमिट। तो क्योंकि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे नेम, इनपुट के पास होता है एक नेम, तो जो नेम आप इसको देते हो उस नेम से डेटा सबमिट होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल्स टू एफ नेम एंड देन उसको भी एक नेम दे देते हैं, नेम इज इक्वल्स टू ईमेल एंड देन इस इनपुट को भी एक नेम दे देते हैं, नेम इज इक्वल्स टू एज। तो जिसमें नेम होगा वो वैल्यू फॉर्म के साथ सबमिट होगी, मतलब इस URL में। वापस चलते हैं, पेज को रीलोड किया एंड देन नेम ऐड करते हैं, हमने लिखा वीरेंद्र v@gmail.com, एज, रजिस्टर यूज़र पे क्लिक किया एंड देन यू कैन सी इन द URL के कुछ डेटा है जो कि सबमिट हो रहा है। अब इस डेटा को रीड करने के लिए सर्वर पे डेटा जा रहा है, क्या करना है सर्वर का, सर्वर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे, जहाँ पे हम Node.js एंड Express.js पे बात करेंगे। तो ये डेटा कैसे सबमिट होता है वो हम वहाँ पे देखेंगे। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप लॉगिन कर रहे हो और यूज़र नेम का यूज़र नेम और पासवर्ड है, पासवर्ड आपने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन करने पे ईमेल एंड पासवर्ड सर्वर के पास जाता है इसी मेथड से, बट यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखेगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो हमारे पास एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट इन द केस ऑफ फॉर्म। तो अभी ये जो रिक्वेस्ट है ये गेट रिक्वेस्ट है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि मेथड इसका गेट है, तो हमको जो डेटा है वो URL में दिखेगा। अगर इसका मेथड पोस्ट है तो हमने इसको किया पोस्ट, तो ये जो डेटा है ये आपको URL में नहीं दिखेगा पर वो सबमिट होगा। रीलोड करते हैं पेज, हमने लिखा वीरेंद्र ईमेल एड्रेस @gmail.com एंड एज, सबमिट किया तो पेज इज़ नॉट वर्किंग क्योंकि वो ये URL हमारे पास नहीं है, बट इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हुआ और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो डेटा है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, नाउ लेट मी ओपन दी कंसोल, ये कंसोल है हमारे पास एंड देन नेटवर्क टैब पे जाके अगर आप देखते हैं कि पेज को रिलोड किया एंड देन ये जो रिक्वेस्ट है ये फेल हो गया, बट इसका जो पेलोड है
इस रिक्वेस्ट के पेलोड में हमें दिखता है कि क्या डेटा सबमिट हो रहा है। तो एफ नेम, ईमेल एंड ये, तो ये जो फॉर्म डेटा है, जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हो तो ये फॉर्म डेटा सबमिट होता है, ये यूआरएल के साथ सबमिट नहीं होता है, लाइक दिस। ओके, सो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी फॉर्म की एंड कुछ इनपुट फील्ड्स देखे अलग अलग टाइप के। ना कुछ और चीज़ें हैं जिनको देखते हैं। ना उस फॉर्म के अंदर हम एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं जहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर। तो हमने लिखा जेंडर लाइक दिस, एंड देन हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे जिसका टाइप होगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, तो यहाँ पे चेक बॉक्स दिखने लगा लाइक दिस। चेक बॉक्स को ऐड कर लेते हैं लेबल के अंदर। तो हमने लिखा लेबल, लेबल के अंदर मुझे क्या दिखाना है, तो एक एरो बना के मैं शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे दिखाना है जेंडर लाइक दिस। ओह सॉरी, व्हाट हैपेंड, जेंडर। ओके, नाउ इस जेंडर के अंदर मुझे ये जो इनपुट बनाया है इसके लिए मुझे यहाँ पे दिखाना है। इसको अगेन हमने कट किया, हम इसको एक पैराग्राफ में ऐड कर लेते हैं लाइक दिस, एंड देन हमने यहाँ पे लिखा अगेन एक और हमने लेबल क्रिएट किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि मेल, मेल, एंड एक इनपुट फील्ड बनाया जहाँ पे रहेगा चेक बॉक्स लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ नहीं क्रिएट कर सकते, तो हम यहाँ पे कहेंगे सो लेट्स क्रिएट दिस पैराग्राफ एज अ डिव, डिव। ओके, आई थिंक कुछ और इशू है। ओके, अगेन पैराग्राफ के अंदर आई थिंक मैं नहीं कर सकता इसको यूज़। सो सी, कोई एरर नहीं आ रहा, बट वीएस कोड हमारा थोड़ा सा होशियार है, वो कहता है ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? सही ये नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग फॉर द पीठ मे हैपन टैग ऑलरेडी हैवन क्लोज। ओके, तो कुछ और इशू है शायद। तो एक पैराग्राफ बनाया जिसको हमने यहाँ पे क्लोज किया, डिव बनाया जिसको हमने यहाँ पे क्लोज किया, लेबल बनाया क्लोज किया, इनपुट बनाया क्लोज किया, सब कुछ सही है। एक काम करते हैं, इसको हमने कहा डिव एंड देन इसको हमने कहा डिव, सब कुछ सही हो गया। तो पैराग्राफ के अंदर आप डिव ऐड नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम। कर सकते हैं, इशू नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, बट आपका वीएस कोड जो प्रिटियर है वो कह रहा है कि मत करो, अच्छा नहीं दिखता है ये। ठीक है, तो चेक बॉक्स आया मेल के लिए, ठीक है। एंड देन एक काम करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं या फिर उसको रहने देते हैं मेल, एंड देन एक और ऐड करते हैं जिसमें हम कहेंगे फीमेल। ओके, एंड देन यहाँ पे भी चेक बॉक्स है। लेकिन आप इस जेंडर में आप किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, आप दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसमें नेम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा नेम इज इक्वल्स टू जेंडर, इस इनपुट का एक नाम दिया, और सेम नेम हम इस इनपुट के लिए भी देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। जब दोनों का नेम सेम होगा तो आप जब सेलेक्ट करोगे तो कोई एक ही सेलेक्ट होगा। ओके, क्या बात है, नहीं, ओ सॉरी, चेक बॉक्स के केस में ऐसा नहीं होता, चेक बॉक्स मल्टीपल सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रेडियो बटन। ओके, माय बैड, रेडियो बटन। तो रेडियो बटन ऐसा है कि अगर आपका नेम सेम है तो रेडियो बटन में कोई एक ही सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट किया, यू कैन सी जैसे मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ फीमेल अनचेक हो जाता है लाइक दिस। ओके, नाउ वैल्यूज अगर आपके पास मल्टीपल हैं उस केस में आप चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा एक डिव क्रिएट किया, एक लाइन ब्रेक ऐड कर देते हैं या फिर हम एक एचआर ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। एक डिव ऐड किया, इसके अंदर हमने एक लेबल ऐड किया। लेबल का मतलब ये है कि ये किस चीज़ के लिए है, तो हमने इसको कहा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। फेवरेट कलर, फेवरेट कलर ये लेबल है, एंड देन आपको फेवरेट कलर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमने दिया चेक बॉक्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा रेड, एंड रेड के बाद एक इनपुट क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा कलर। ओके, क्योंकि आप कलर सेलेक्ट कर रहे हो तो ये आ गया, बट ये इनपुट है, टाइप इसका होगा आप चेक बॉक्स लाइक दिस। तो अगर आपने फेवरेट कलर सेलेक्ट किया, एक बी आर ऐड कर देते हैं लाइक दिस, यहाँ पे आया रेड। ओके, नाउ सेम रहेगा कलर, नेम सबका सेम होना चाहिए क्योंकि ये सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबका जो नेम होगा वो सेम होगा। नाउ रेड की जगह पे हमने कहा ब्लू। ओके, अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये सेम लाइन में जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक बी आर ऐड कर देते हैं लाइक दिस। बी आर ऐड किया एंड देन अगेन बी आर ऐड किया, इस तरह से बी आर। ओके, रेड, ब्लू, एंड देन ग्रीन, एंड देन टोमेटो।
ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर दिया। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ये तो सब सही है, वापस चलते हैं अपने पेज पे और पेज पे चीज़ों समझते हैं। तो ओपन करते हैं इसको अपने लाइव सर्वर में, देन ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे पहले तो उसका पोस्ट रिक्वेस्ट को कर लेते हैं गेट रिक्वेस्ट, ताकि हम देख सकें कि क्या सबमिट हो रहा है। तो उसको हमने किया गेट रिक्वेस्ट, ताकि हमें पता चलेगा क्या सबमिट हो रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ पेज को करते हैं रीलोड। अभी इसमें कुछ वैल्यूज़ एंटर कर लेते हैं, हमने कहा वीरेंद्र, या फिर अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ देनी है तो हम इसको वैल्यू भी पास कर सकते हैं, मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। तो यहाँ पे एक वैल्यू नाम का प्रॉपर्टी होता है जहाँ पे मैं दे सकता हूँ वीरेंद्र, तो इसका वैल्यू प्री फिल्ड होगा। देन इसका भी जो वैल्यू वो भी हमें देना है, तो हमने कहा virendra@gmail.com लाइक दिस। अगर एज का वैल्यू देना है, वी विल सी वैल्यू इज इक्वल्स टू 34। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो पहले से प्री फिल्ड है। मैंने मेल सेलेक्ट किया, कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मेल सेलेक्ट किया। कलर मैंने 2 सेलेक्ट किए। रजिस्टर यूजर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर डेटा क्या सबमिट हो रहा है, एज हो रहा है, जेंडर में आ रहा है ऑन, जेंडर में आ रहा है ऑन, बट ये नहीं पता चल रहा कि जेंडर कौन सा था, मेल या फीमेल। कलर में आ रहा है ऑन एंड कलर ऑन, ऑन एंड ऑन। तो 2 कलर सेलेक्ट किए, तो कलर में 2 बार कलर आ रहा है, बट कौन सी वैल्यूज थी वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो क्या करेंगे, जो जेंडर में आप जो रेडियो बटन है उनका एक वैल्यू होता है, हर एक वैल्यू होता है इसका। अगर एक बार वैल्यू तो वो ऑन जा रहा है, बट बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू ऑन है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसका वैल्यू, तो एम के लिए वैल्यू होगा एम, एंड फीमेल के लिए जो वैल्यू होगा वो होगा फीमेल एफ। अब वापस आते हैं पेज पे, पेज को किया रीलोड, एंड अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ मेल एंड रजिस्टर यूजर पे क्लिक किया। तो आप देखोगे यूआरएल में क्या आ रहा है, जेंडर इज इक्वल टू एम। नाउ फीमेल सेलेक्ट किया, रजिस्टर किया, जेंडर में आ रहा है एफ। तो इस तरह से आप जेंडर पता चल रहा है कि मैंने कौन सा सेलेक्ट किया यूजिंग वैल्यू। सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि आप कौन से कलर की, रेड के लिए क्या वैल्यू देना चाहते हो, तो वो आपको सर्वर पे मिलेगी। हमने कहा वैल्यू रेड के लिए होगी स्मॉल में रेड, ब्लू के लिए जो वैल्यू होगी स्मॉल में ब्लू, एंड देन इसके लिए वैल्यू होगी ग्रीन, एंड देन टोमेटो के लिए वैल्यू होगी टोमेटो। तो आपने कौन कौन से कलर सेलेक्ट किए हैं वो सारे कलर आपको यूआरएल में आप दिखेंगे। नाउ पेज को रीलोड किया, मेल सेलेक्ट किया, रेड एंड टोमेटो सेलेक्ट किया, रजिस्टर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या आया, जेंडर इज इक्वल टू मेल विच इज एम, कलर इज इक्वल टू रेड एंड कलर इज इक्वल टू टोमेटो। तो 2 कलर मैंने सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे 2 कलर मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कलर क्या है, ये कलर ये है उसका नेम, नेम क्या था इनपुट का, कलर, इनपुट का जो नेम है वो कलर है, लाइक दिस। ओके, अगर आप इसका नाम चेंज कर देंगे तो डिफरेंट नेम से वैल्यू सबमिट होंगी, बट यहाँ पे 2 कलर से तो नेम का सबका सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सारी वैल्यूज कलर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट को यूज करते हो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगेन लाइव सर्वर पे आते हैं, एंड देन एट द टॉप यहाँ पे एक डिव ऐड कर लेते हैं, लाइक दिस, एक HR ऐड किया। यहाँ पे एक ऐड करते हैं इनपुट फील्ड की जगह पे देते हैं सेलेक्ट टैग। कुछ आप सेलेक्ट करते हो, जैसे आपने MP सेलेक्ट किया तो उसकी सिटीज़ आ गई, उस तरह से। तो मान लेते हैं हमको सिटी का एक ऐड करना है, सिटी, आप कौन सी सिटी में रहते हो, सेलेक्ट दिस सिटी। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक सेलेक्ट टैग का, सेलेक्ट टैग लाइक दिस, सेलेक्ट। अगेन आप जब वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो कौन से नाम से वैल्यू सबमिट होनी चाहिए, हमने कहा सिटी नाम से। ओके, आईडी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम टारगेट करने के लिए आईडी का यूज़ करते हैं। और सेलेक्ट करना है तो कुछ सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। तो एक टैग होता है हमारे पास, ऑप्शन टैग लाइक दिस। तो आप इसमें पहला ऑप्शन दोगे, फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मुंबई, चौथा ऑप्शन है हमारे पास भोपाल, लाइक दिस 4 ऑप्शंस। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अगेन सेम क्वेश्चन, आपने कौन सा वैल्यू सेलेक्ट किया, ये कैसे पता चलेगा सर्वर को, तो इस ऑप्शन का एक वैल्यू होता है, राइट। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू भी ऐड करेंगे, हमने लिखा वैल्यू इज इक्वल टू, तो पहले के लिए हम दे देते हैं, पहले का जो कोड है जबलपुर का हमने लिखा जबलपुर, तीसरे के लिए हमने लिखा IND फॉर इंदौर, इसके लिए हमने कहा मुंबई, एंड देन हमने इसके लिए कहा BH। तो ये कोड कुछ भी हो सकते हैं, ये सर्वर की आईडीज हो सकती हैं। जब आप सर्वर पे काम करोगे तो ये सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। ओके, अभी देखते हैं सिटी को सेलेक्ट करके क्या होता है। वापस चलते हैं अपने पेज पे, एंड देन पेज को रिलोड किया, एंड देन सेलेक्ट किया हमने इंदौर, क्योंकि सेलेक्ट है तो एक ही सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे इस तरह से, राइट। सेलेक्ट, कलर सेलेक्ट किया एंड मील, रजिस्टर। तो यहाँ पे आप देखोगे सिटी इज इक्वल टू IND, ये सबमिट हो रहा है ना। कई बार आप सेलेक्ट में मल्टीपल सेलेक्ट भी होते हैं, राइट। मल्टीपल सेलेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, लेट्स सी। तो इस बार हम यहाँ पे कर देते हैं कि
मल्टीपल सेलेक्ट का कोई ऑप्शन, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट अ नंबर, ठीक है, मल्टीपल नंबर्स आपको सेलेक्ट करने हैं और उसमें से एक नंबर 1, एक नंबर 2, एक नंबर 3, एक नंबर 4, एंड इसकी जो वैल्यू 1 है, 2 एंड 3, 3 4 4। ओके, इसमें इसका जो नेम है वो रख देते हैं नंबर, लाइक दिस। तो ये नंबर सेलेक्ट कर पा रहे हो, मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो सेलेक्ट में एक एट्रीब्यूट होता है विच इज़ मल्टीपल, तो आप यहाँ पे मल्टीपल को आप सेलेक्ट कर पाओगे। ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो इसको थोड़ा प्रॉपर लिख देते हैं। हमने कहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके, नाउ सेलेक्ट अ नंबर, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसे, कंट्रोल प्रेस करके, या फिर आप मैक पे हैं तो कमांड प्रेस करके आप इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कमांड प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके आप इसको मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे तो 3 नंबर मैंने सेलेक्ट किए, एंड देन जबलपुर सेलेक्ट किया, रजिस्टर द यूजर। तो आप देखोगे यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 2, नंबर इज इक्वल टू 3, नंबर इज इक्वल टू 4, 3 नंबर्स मैंने सेलेक्ट किए थे, तीनों नंबर यहाँ पे सबमिट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं सेलेक्ट टैग, ठीक है। अगेन एक रिवाइज करते हैं फटाक से। आप एक फॉर्म क्रिएट करते हो जिसमें आप बताते हो बंच ऑफ वैल्यूज आपको सबमिट करनी है, रजिस्टर यूआरएल पे सबमिट करनी है, रिक्वेस्ट होता है पोस्ट टाइप का, मेथड पोस्ट, और गेट में आपको डेटा यूआरएल पे दिखता है, पोस्ट में नहीं दिखता है। लेबल क्रिएट करते हो कि ये किसके लिए बनाया है, इनपुट फील्ड क्रिएट करते हो, टाइप मतलब आप कुछ भी टाइप कर सकते हो उसमें, कोई भी टेक्स्ट, नेम जिस नेम से वैल्यू सबमिट होती है, प्लेस होल्डर जो आपको यहाँ पे दिखता है जब आप कुछ वैल्यू टाइप नहीं करते हो तब, रिक्वायर्ड वैलिडेशन के लिए कि वैल्यू रिक्वायर है, आपको टाइप करनी ही पड़ेगी तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, एंड डिफॉल्ट वैल्यू। इस तरह से ईमेल टाइप का एक होता है इनपुट, एक होता है नंबर टाइप का, ऐसे और भी टाइप्स यहाँ पे होते हैं। ओके, और इसके बाद चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन। तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत आसान है। आप जैसे डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, रीड करेंगे, W3 स्कूल पे जा सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स पे जा सकते हो, MDN का डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। एक और चीज़ देखते हैं, पैराग्राफ, कुछ अलग अलग तरह के इनपुट्स। इनपुट टाइप हमने लिखा डेट, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर पाओगे लाइक दिस। ओके, एक और बनाते हैं, हमने कहा इनपुट टाइप टाइम, तो यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर पाओगे। ओके, एंड देन अगेन हमने कहा कॉपी पेस्ट, इनपुट टाइप हमने कहा ईयर। जब आप ईयर लिखते हो तो आप सिर्फ यहाँ पे नॉट ईयर, ईयर नहीं, टाइप इज इक्वल टू मंथ, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाते हो मंथ लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से आप मंथ सेलेक्ट कर पाते हो, सिर्फ मंथ, नॉट डेट। यहाँ पे आप डेट MM एंड YY में सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप सिर्फ मंथ सेलेक्ट करते हो, एंड यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर रहे हो। ईयर के लिए कुछ नहीं है क्योंकि ईयर वो आप नंबर फील्ड बना सकते हो तो वो एक ईयर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से और भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो सजेशन में आपको मिल जाएंगे कलर, ये अमेजिंग है। यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस, कौन सा कलर आपने सेलेक्ट किया उसका कलर कोड आपको मिल जाएगा लाइक दिस। ऑसम। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ, मैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप समझ में नहीं आएगा अभी फिलहाल के लिए, लीव इट। मैंने यहाँ पे लिखा ऑन चेंज, जस्ट रीड इट, मतलब कुछ नहीं करना, जस्ट आप देखो इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू इवेंट, सॉरी, दिस डॉट वैल्यू। ओके, मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, नहीं कर रहा ये काम। सो हाउ टू गेट दिस वैल्यू, दिस डॉट, जस्ट अ मिनट, इंस्पेक्ट द कोड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग, नॉट लाइक दिस। पहले देखते हैं ये कुछ प्रिंट करता है फिर नहीं। ये कंसोल डॉट लॉग है जिससे आप जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रिंट कर सकते हो। ओके, ऑन सेलेक्ट नहीं चल रहा, ऑन चेंज, ऑन चेंज। ओके, मैंने मंथ में लिखा है एक्चुअली इसको, दैट्स वाई इशू कर रहा। कहाँ गया कलर, कलर कलर कलर, ये रहा, पेस्ट करेंगे यहाँ पे एंड लेट मी चेक। ओके, प्रिंट हुआ कंसोल पे कुछ, तो इसकी जगह पे मुझे प्रिंट करना था दिस, मुझे देखना है कि दिस में क्या आता है। ओके, दिस में आया ऑब्जेक्ट इसका, मुझे यहाँ पे लिखना है दिस डॉट वैल्यू,
और अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने कौन सा कलर सेलेक्ट किया। ओके, अभी यहाँ से होगा मैजिक स्टार्ट। यहाँ पे मुझे लिखना है पेस्ट इट, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, मतलब कि स्टाइल सीट CSS। देन मैंने कहा बैकग्राउंड कलर। जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है, मैजिक है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में। वापस चलते हैं, देन को सेलेक्ट करते हैं, कलर चेंज हुआ। नाउ यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो मैंने औसम इस तरह से आप कलर को चेंज कर पा रहे हो। तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। लाइक मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा है, तो जो आप काम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो वो HTML में नहीं कर सकते, CSS में जो करते हो वो HTML नहीं है। तो ये जो पार्ट है हम आगे बढ़ने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। सही है, तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट लिख के आपको डेमो दिखाया। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे ये सीरीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट टाइप्स। आप उसको और भी अगर डिटेल में देखना चाहते हैं, जस्ट प्रेस द कंट्रोल स्पेस। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, फाइल्स हैं, आप फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। फाइल सेलेक्ट, टाइम, लोकल, हिडन, नम, मंथ, नम। पासवर्ड के बारे में नहीं देखा, पासवर्ड को ट्राई करके देखिए। पासवर्ड आप करते हो तो आप डॉट 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 टाइप करोगे, कुछ भी टाइप करोगे आपको डॉट 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 मिलेगा। सेम चीज़ है रेंज, सर्च के लिए है। देखें सर्च में क्या होता है, तो सर्च में कुछ खास नहीं। ओके, सर्च में आपको यहाँ पे एक क्रॉस का बटन आ रहा है, ये तो अमेजिंग है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। ओके, सो ये हो गया सर्च। एंड देन और भी बहुत कुछ है। रीसेट, रीसेट फॉर जब आप क्लिक करोगे किसी बटन पे तो वो जो फॉर्म है उसको भी रीसेट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने रीसेट क्लिक किया, क्लिक करेंगे रीसेट पे तो जो फॉर्म है आपका वो रीसेट हो जाता है, बाकी हो क्यों नहीं रहा। ओके, रीसेट हो रहा है एक्चुअली में, इसको मैंने वैल्यू डिफ़ॉल्ट दिया है इसलिए वो नहीं हो रहा है। सो लेट मी गो एंड देन हियर इसका जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट वो अलग करेंगे, ये अलग किया इसका वैल्यू लाइक दिस। तो अभी मैंने कुछ टाइप किया एंड देन रीसेट पे क्लिक किया, फॉर्म रीसेट हो गया। सो दिस इज रीसेट। नाउ आप यहाँ पे सर्च करेंगे इनपुट टाइप्स MDN। ओके, इनपुट टाइप्स MDN। तो यहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे कितने सारे टाइप्स होते हैं लाइक दिस। बटन, तो बटन क्रिएट करता है। चेकबॉक्स, चेकबॉक्स क्रिएट करता है। कलर में ये कलर सेलेक्ट करने के लिए। डेट में ये डेट बनता है, जो कि हमने बहुत सारे यहाँ पे ट्राई किए। फाइल में आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। हिडन में कुछ दिखता नहीं है। इमेज में इमेज इनपुट होता है। इसके बाद मंथ है, नंबर है, पासवर्ड है जिसमें आप लाइक दिस। रेडियो बटन, रेंज लाइक दिस। रीसेट जो कि फॉर्म को रीसेट कर देगा। सर्च, यहाँ पे आप टाइप करोगे क्रॉस का बटन आएगा। टेलीफोन में आप टेलीफोन नंबर दे सकते हो। एंड देन टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट, टाइम। URL में आप एक URL के लिए। वीक में आप वीक सेलेक्ट करते हो लाइक दिस, week 1। सो दिस इज अमेजिंग। ओके, सो इस तरह से मल्टीपल इनपुट टाइप्स हैं, इनके साथ आप खेल सकते हो। फाइल को क्रिएट कीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट करके देखिए। एंड या दैट्स ऑल, दिस इज हाउ वी क्रिएट फॉर्म्स एंड इनपुट फील्ड्स।